हेलो एवरीवन, आज के क्लास में त्रिकोणमिति प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 1 से 20 तक बता दिए हैं। ठीक है, आज 21 से करेंगे, 21 से 40 क्वेश्चन बताएंगे। ये क्वेश्चन बता रहे हैं जो 24 तक में अभी तक में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वही सब है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 21 नंबर, 10π/2 का मान है। ठीक है, और 10π/2 का मान कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए 10π/2, तो 10π/2 देखिए पाई मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब बटे 2 है तो ये काट दीजिए, कितना होगा 90 बार में कट गया तो 10 90 डिग्री। ठीक है, तो 10 90 डिग्री का मान कितना होता है? ठीक है, 10 90 डिग्री मान होता है इन्फिनिटी। तो आंसर जो हो गया डी नंबर। ठीक है, अगला है sin π/4 माइनस cos π/4 का मान कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है sin π/4 माइनस cos π/4। देखिए π/4 मतलब होता है 45 डिग्री। ठीक है, π/4 मतलब होता है 45 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए कैसे आता है, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, इसमें 4 से भाग दे दीजिए, 416 4 5 20 45 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, और कोस 45 का भी मान 1/√2 होता है। ठीक है, ये दोनों खत्म हो गया तो कितना बचेगा? 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 22 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाई किसका मान 0 के बराबर है? ठीक है, किसका मान 0 के बराबर है? तो किसका मान 0 होता है? तो यहाँ पर देखिए sin 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, ये नहीं होगा। कोस 90 का मान जो होता है ये यानी 0 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 का बी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, 1 + cot² थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए तो इसका जो होता है सो cos² थीटा बराबर होता है 1 + cot² थीटा। 24 का बी नंबर सही हो जाएगा, 24 का बी cos² थीटा। 25 नंबर है, 25 कि cos π/3 का मान होगा, cos π/3 का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए cos π/3, तो cos देखिए π/3, तो यहाँ पर देखिए देखते हैं π/3, तो पाई मतलब होता है 180 डिग्री बटे 3 तो 60, और cos 60 का मान कितना होता है? ठीक है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये 1/2 होगा। ठीक है, याद रखना है पाई का मान 180, और जितना रहेगा उससे भाग देना है, जो रहेगा उसका मान लिखना है। तो यहाँ पे वही किया π/3, पाई का मान 180 काट दिए 60, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, 25 का 1। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए sin 50/cos 40 का मान होगा। तो इसमें ध्यान देना है, जब sin/cos रहे या cos/sin रहे तो इसका दोनों जोड़ेंगे, इसका थीटा जो है, तो 50 + 40 90। यदि 90 हो गया तो एक आंसर होगा, इसको बनाना ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट क्या बोले कि इसका थीटा इसका थीटा जब 90 पूर जाए तो एक आंसर, 50 40 90 हुआ तो एक आंसर, 26 का बी। ठीक है, अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तब sin² थीटा माइनस cos² थीटा का मान है। ठीक है, का मान है। तब देखिए पहले ये क्वेश्चन लिखते हैं, √3 tan थीटा बराबर कितना दिया है? 3 sin थीटा, 3 sin थीटा। और देखिए √3 tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए इस साइन से ये साइन खत्म हो गया, तो यहाँ कितना बचा? √3 बटे cos थीटा बटा यहाँ पर कितना बचा? 3। ठीक है, अब देखिए
3, ये 3 को यहाँ ले आते हैं और ये कोस को इधर भेज देते हैं, ठीक है। कितना हो गया, अब देखिए यहाँ पर अब उल्टा के लिए दीजिए, कोस थीटा बराबर कितना होगा, √3 बटे कितना, √3/3, ठीक है। √3/3 हो गया। अब इसका जो है देखिए, तो ये कितना होगा, √3, तो कोस थीटा कितना होता है, b/h होता है, b/h। तो b का मान हो गया √3 और h का मान 3 हो गया। तो p का हम मान निकाल लेते हैं। तो p बराबर होता है √h² - b²। तो h का मान यहाँ कितना है, h का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। अब b का जो मान है √3 है, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 के बराबर 9, 3 का ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, √6 हो गया, ठीक है, √6। आप देखिए यहाँ पर मान निकालना है, sin² थीटा cos² थीटा का मान निकालना है। यहाँ निकालना है मान sin² थीटा और cos² थीटा। तो sin थीटा होता है p/h, ठीक है, p/h का स्क्वायर हो जाएगा और cos थीटा होता है b/h का स्क्वायर। तो p/h, तो देखिए p यहाँ कितना निकला, अब p का मान निकला √6, तो √6। h का मान कितना है, h का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। b का मान यहाँ कितना है, b का मान √3 है, तो लिख दिए √3। h का मान कितना है, 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए √6 के बराबर 6 होता है और 3 कितना होगा, 9। अब यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, √3 का 3 होगा, 3 का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 होता 9 होगा, तो 6 और 3, ठीक है। तो 6 में से 3 गया, कितना बचेगा, 3/9, काट दीजिए, 3 का 3, 3 3 9, 1/3। इसका जो आंसर हो गया 1/3 हुआ। 27 का जो आंसर होगा सी नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा बराबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा बराबर 4, तब sec थीटा + cosec थीटा बराबर होगा। तो यहाँ देखिए 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा बराबर 4, ठीक है। तो 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा बराबर होता है 1 - sin² थीटा बराबर 4। आ गया 7 sin² थीटा, ये 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 1 3 और 3 गुना sin² थीटा, तो 3 sin² थीटा बराबर 4। 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, 4 sin² थीटा, ठीक है। देखिए 7 में से 3 गया, ये प्लस है, पटिया को माइनस हो जाएगा, तो 4 - 3, तो 4 sin² थीटा, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। चलिए अब इधर बना देते हैं, देखिए ये 4 गुना में तो बटे में चल जाएगा, तो ये sin² थीटा बराबर हो जाएगा 1/4। तो sin थीटा बराबर हो गया, थीटा बराबर हो जाएगा √1/4। तो ये sin थीटा बराबर हो गया 1/2, यानी 1 का वर्गमूल 1 है, 4 का 2। अब देखिए अब ये देखना है sin थीटा में किसका मान 1/2 होता है, तो sin थीटा, तो sin होता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री, ठीक है। अब थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री हो गया, थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ पर मान धर दीजिए, यहाँ पर है sec थीटा + cosec थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए थीटा का मान 30 डिग्री आया, तो sec 30 डिग्री + cosec 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। तो sec 30 का मान होता है 2/√3, ठीक है। और cosec 30 का जो मान होता है, cosec 30 का 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कितना में इतना जो मिला,
ये बी मिला, तो 28 का बी नंबर आंसर सही है। ठीक है, 28 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 5 cos थीटा बराबर 3, तो cos थीटा बराबर जो हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो cos थीटा जो होता है b/p होता है, तो b का मान 3 हो गया, p का मान 5 हो गया। ठीक है, तब देखिए अब देखिए इसका जो मान निकालेंगे अब h का मान। ठीक है, h का मान, तो h बराबर जो होता है √p² प्लस b²। तो यहाँ देखिए p का मान यहाँ कितना होगा 5 का स्क्वायर, अब b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 5 के बाद 25, ये 9, कितना होगा 9, 3 का 9, तो ये जो हो गया ये 34 हो गया। कितना हो गया 34, ये 34 निकल गया। अब देखिए एस का भी मान निकल गया, यहाँ जो है मान निकला, एस का मान निकल गया। अब यहाँ पर दिया है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखिए यहाँ पर देखिए sin थीटा p/h होता है, कितना होता है p/h। ठीक है, गुना cos थीटा होता है b/h। चलिए यही इसका भी यही होगा p/h प्लस है 3 गुना b/h। तो यहाँ देखिए 5 हो गया p/h, तो p का मान कितना है 5, एस का मान कितना है √34, और देखिए b/h 3 गुना, तो b का मान कितना है 3, और एस का मान कितना है, एस का मान √34 लिख दिए, 4 गुना 5/34, 3 गुना 3/34। अब देखिए अब यहाँ पर बना देते हैं। देखिए 25 माइनस √34, 3 तिया 9, 9/√34 बटे 4 × 20 √34 प्लस 9/√34, समझे 3 तिया 9। और देखिए नीचा है बराबर, तो यही लघुत्तम होगा 25 माइनस 9, ये 25 माइनस 9 लिख दिए बटे नीचा बराबर, तो यही लघुत्तम होगा, कितना हो जाएगा 20 प्लस 9, 34 नीचा में खत्म, तो 25 में 9 गया 16, और 20 प्लस 9 29, तो 16/29। ठीक है, 16/29 हो गया, 16/29 इसका जो हो गया 29 का बी नंबर सही होगा। उनतीस हो गया। चलिए अब देखिए इसका 30 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन दिया है 30 नंबर, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री का मान होगा। देखिए यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मान रख देते हैं, 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है, और 1 प्लस, थोड़ा देखिए नीचा, देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री का मान। तो देखिए 2 गुना tan 30 का जो मान होता है 1/√3 ले दिए, फिर 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, स्क्वायर है यहाँ तो स्क्वायर दे दिए। अब देखिए 2 गुना 1 2,
नीचा में रूट 3 लिख दिए। अब एक के स्क्वायर 1, रूट 3 का 3, तो ये हो गया 2/√3 और 3 का 3, 3 1 4, 4/3, इसको उल्टा दीजिए, कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 हो जाएगा। अब देखिए ये होगा 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना बचा 3/2√3। अब देखिए यहाँ पर इसको देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3/2√3। अब देखिए ये 3 काट दीजिए तो कितना बच गया √3/2। तो ये ऑप्शन है किसका मान √3/2 होता है, तो sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री जो मान होता है √3/2 होता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 30 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये दिया यदि सेक ए बराबर कोसेक बी तो 13/12 तब a + b का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट दिमाग लगाइए कि सेक और कोसेक का मान किस डिग्री में होता है, ठीक है। तो सेक और कोसेक का जो मान होता है बराबर होता है 45 डिग्री में, मान दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो मतलब a का मान भी कितना हो गया, और a का भी मान 45 डिग्री हो गया और b का मान भी 45 डिग्री हो गया, ठीक है। आप बोला है a + b, जब हम 45 जोड़ देंगे कितना आएगा 90, तो 31 का आंसर जो हो गया सी नंबर हो गया। तो 31 का आंसर जो हो गया सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अगला क्वेश्चन यदि tan अल्फा + बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3 तब tan बीटा का मान होगा, ठीक है। तो tan अल्फा + बीटा बराबर √3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए tan अल्फा + बीटा, अब देखिए इधर भी हम 10 लिख दिए, अब इधर 10 तो इधर भी 10 लिखा। अब 10 में √3 मान किसका होता है, तो 60 का होता है। तो ये 10 खत्म हो गया, तो अल्फा + बीटा बराबर होगा 60, ठीक है। आप पहले यहाँ से फिर इसका अल्फा का मान निकालते हैं, अल्फा का मान। तो tan अल्फा बराबर दिया है 1/√3, तो tan अल्फा, तो tan 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 का होता है मान, ठीक है। तो अल्फा का तो tan खत्म, अल्फा का मान कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ बीटा का मान पूछा, tan बीटा, तो देखिए यहाँ पर है ना अल्फा का मान 30 है, तो ये अल्फा का मान यहाँ पर 30 धर देते हैं, ठीक है। 30 धर दिया, यहाँ 60 हो गया। अब बीटा बराबर कितना हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस होगा, 60 - 30 बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो tan बीटा, ठीक है, पूछता है यहाँ tan बीटा का मान पूछता है, tan बीटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं tan बीटा है, तो tan बीटा की जगह पर कितना धरेंगे 30 डिग्री। तो tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 32 का सी नंबर सही हो जाएगा, 32 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 33 नंबर दिया क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक हैं तो कोण C का मान होगा। देखिए यदि पूरक हैं, ठीक है, A तथा B पूरक हैं, मतलब कि पूरक है मतलब कि क्या होगा, जब पूरक होता है तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ठीक है। तब पूरक होता है 90, तब ये दोनों मिलकर 90 हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज है ABC, तब त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 होता है, तो दो मिलकर 90 हो गया। तो इस सी भी 90 पूरेगा अकेला, सी 90, तो कोट 90, तो कोट 90 का मान कितना होता है, ठीक है। कोट 90 का मान 0 होता है, कोट 90 का जो मान होता है 0, इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है पूरक मतलब हुआ 90 डिग्री, और जब त्रिभुज तीनों कोण 180 होता है, जो बच गया सी वो 90 पूरेगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है ऑब्जेक्टिव का।
देखिए जब 10 15 डिग्री इंटू यानी गुना है 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री का मान है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बताइए, देखिए इसको मिलाइए, 10 15 और 75 कितना पड़ेगा 90, 75 और 15 90। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक 1 हो गया। अब देखिए 10 20 डिग्री 10 70 डिग्री, तो ये 20 70 70 90, तो इसका 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, 1 गुना 1 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर सही है, 34 का डी। चलिए आप देखिए 35 में क्वेश्चन चलते हैं। 35 दिया है यदि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा तो अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए साइन x डिग्री, साइन दिया कितना दिया है, साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा। देखिए डिग्री से रेडियन, देखिए सब पाए बटे हैं, मैंने रेडियन में दिया है, तो डिग्री से रेडियन नापने के लिए हम गुना करते हैं पाए बटे 180 से, 180 डिग्री बन गया या रेडियन बन गया, और यहाँ पर दिया साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ इस साइन ख़त्म हो गया, तो ये अल्फा बराबर कितना हो गया, तो x गुना पाई बटे 180 बराबर अल्फा, यानी अल्फा का मान होगा पाई बटे 180, ये मैंने x गुना पाई बटे 180। तो ये देखिए, तो ये पाई बटे 180 कहाँ पर है, डी नंबर में है, सिर्फ x नहीं दिया है। ठीक है, तो पाई बटे 180 यानी कि 35 का डी नंबर सही है, आंसर सही है 35 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है साइन 50 बटे कोस 40 का मान होगा। देखिए इसको साइन में जब कोस रहे या कोस बटे साइन रहे, ये थीटा देखिए, देखिए तब 50 40 90 हो गया, तो इसका आंसर 1 हो गया। डायरेक्ट आपको बनाना है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, यदि कोई भी रहे साइन बटे कोस है या कोस बटे साइन रहे, तो 50 40 90 1 आंसर, यानी 36 का बी। अगला क्वेश्चन है, अगला सूत्र है निम्नलिखित में से कौन कोस थीटा के बराबर है, कोस थीटा के बराबर, तो कोस थीटा के बराबर है, तो कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, ये सूत्र भी होता है, कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। तो 37 का सी नंबर आंसर सही है। अगला दिया है क्वेश्चन 5 कोस थीटा बराबर 3, तो 3 टेन थीटा का मान। ठीक है, तो देखिए 5 कोस थीटा बराबर 3, तो कोस थीटा बराबर जो है हो जाएगा 3 बटे 5, तो कोस थीटा कितना होता है बी बटे एच होता है, तो बी का मान 3 हो गया, एच का मान 5 हो गया, तो पी का जो मान हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच के जो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का 25 3 का 9, तो 25 में से 9 गया कितना बचेगा 16, 16 जो वर्गमूल होगा, 16 का जो वर्गमूल होगा ये कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो पी का मान 4 आ गया, तो यहाँ दिया 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा, तो 3 गुना टेन थीटा होता है पी बटे बी होता है, पी बटे बी, तो पी का मान यहाँ कितना निकला है, ये पी का मान जो मान निकली, पी का मान है, पी का मान 4 निकला है, तो 4 दे दिए, बी का मान कितना है, बी का जो मान दिया है यहाँ देखिए बी का मान 3 दिया है 3, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 4, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, 38 का सी, 38 का सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, ये सूत्र होता है 1 होता है, ये आपको रट लेना है। देखिए -1 भी है, -1 नहीं देना है, ये +1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि टेन थीटा बराबर 3 बटे 4 हो तो साइन थीटा का मान है। ठीक है, देखिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर दिया है 3 बटे 4, तो देखिए टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। ठीक है, पी का मान 3 होगा, बी का मान 4 होगा, तो एच बराबर जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी का मान कितना हो गया 3 के स्क्वायर, बी का मान 4 स्क्वायर, 9 16 होगा 25, 25 के वर्गमूल हो गया
5, 25 का वर्गमूल 5। तो साइन थीटा मान, साइन थीटा बराबर जो होता है P/H होता है। तो P का मान कितना निकला है, यहाँ P का मान कितना है 3, और H का मान कितना निकला, H का मान जो दिया है, H का मान दिया है, H का मान यहाँ H का मान ये निकला है 5। तो ये 3/5, ठीक है, 3/5, ठीक है। H के साइन थीटा 3/5, 3/5 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, डी। देखिए आज 40 बता दिए हैं, 20। फिर अगले वीडियो में 41 से 60 तक करेंगे, ठीक है। 20-20 का सीरीज बता रहे हैं, ठीक। ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, वही आपको बता रहे हैं। यदि इतना भी आप पढ़ लेते हैं आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। सिर्फ त्रिकोणमिति से 30 से 40 नंबर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो मिलेंगे, बाय।